हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि आपको पता है, मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। इन्फ्लेशन के कारण हो सकते हैं, वॉर के कारण हो सकते हैं, या फिर जो भी क्राइसिस मार्केट में चल रहे हैं, या फिर आप ग्लोबल मार्केट सारे के सारे डाउन हैं, उनके पीछे भी बहुत सारे रीजन हैं। लेकिन हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये सभी मार्केट डूब रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं, क्या हमारा मार्केट भी डूबेगा या क्रैश होगा? देखो, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा। लेकिन इस सिचुएशन पे हम तैयार रहेंगे कि कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहे हैं। उनका ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं इस पूरे वीडियोस में। साथ के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर ये क्रैश की सिचुएशन बनती है मार्केट की, उस सिचुएशन पे हमें डूबने से बचने के लिए क्या करना है, कहाँ पे हमें प्रॉपर एंट्री का पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ये मैंने निफ्टी 50 की वीडियो में भी डिस्कस की थी, वो आप जाके देख लेना। जो सबसे पहला पॉइंट होता है, ऐसी क्रैश की सिचुएशन पे आपको एक तो कैरी फॉरवर्ड करने से बचना है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि चलो क्रैश आ रहा है, हम यहाँ पे पी को बाई कर लेते हैं, दूर की पी बाई करेंगे, और जब जब मार्केट यहाँ पे क्रैश होते हैं यहाँ तक पहुंचेगा, तो हमारी जो प्रीमियम की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूर की हम सस्ते में खरीदेंगे, लेकिन जब क्रैश होते हुए यहाँ तक पहुंचेगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस चक्कर में मत रहना। क्योंकि अगर आपने कोविड वाली सिचुएशन देखी होगी, मार्केट क्रैश जरूर हुआ था, लेकिन मार्केट इस तरीके से क्रैश नहीं हुआ था कि भाई चलो ऐसे गिरता ही चला गया। क्योंकि वो दिन में 5% भी गिर जाता था, 2% भी गिर जाता था, और बढ़ भी जाता था। उस सिचुएशन पे क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपने यहाँ पे पी सेलिंग कर रखी है, या कुछ भी सेलिंग कर रखा है। तो कई बार क्या होता है, जब आपके अकाउंट में प्रॉपर वो नहीं होती, अगर आपने लेवरेज के साथ कर रखा है या और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी कट ऑफ हो जाती है, या फिर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। इस चीज का आपको प्रॉपर ध्यान रखते हुए चलना है। क्योंकि फिर वहां पे आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता जितना आप कंपैरेटिवली सोच के चल रहे हो, और आपकी प्रीमियम की वैल्यू भी डिक्रीज होती रहती है। तो आखिर में आपको या तो लॉस बुक करना पड़ता है, या फिर कमी प्रॉफिट के साथ आपको निकलना पड़ता है। तो इसलिए पहली चीज जो हमने क्या सीखी, कैरी फॉरवर्ड करने से बचना है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ पैटर्न्स भी दिखाए थे इस बेस पे। यहाँ पे आप देखेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आपको ये कुछ पैटर्न्स नजर आ रहे हैं, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको ये होमवर्क दूंगा। तो हम वापस आते हैं, इस तरह के पैटर्न से भी कुछ लॉन्ग पोजिशन बनाते हैं। पर लेकिन अगर आप, मेरा कहने का पर्पज ये है, अगर आप लॉन्ग पोजीशन भी बना रहे हो या कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हो, तो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। कि ऐसे ही नहीं कि भाई मार्केट क्रैश हो रहा है तो हम पी को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं या सी की राइटिंग कर देते हैं, इस तरीके से नहीं चलता। तो चलो एक ऑब्जर्व करेंगे। 23 को अगर आप ऑब्जर्व देखेंगे, गैप डाउन ओपनिंग हुई और मार्केट ने वहां से गिरना शुरू किया। पहले, अगर आप पहली दो 15 मिनट देखेंगे, यानी आप पहली दो कैंडल को देखेंगे, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम का हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, 15 मिनट को रिप्रेजेंट करिए, काफी एकदम गिरावट आई। फिर मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में गया, यहाँ पे हमारा एक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म करके दिया, और फिर इसका ब्रेकडाउन आया, फिर आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। तो एक तो पहले आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि ये वाला पैटर्न किस किसने देखा था, वो मुझे कमेंट करके बताएगा। ये कौन सा पैटर्न है, मैंने आपको चार पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, और पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न। यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये वाला आपको पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे सपोर्ट, ब्रेकडाउन मिला, एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिली। अब हम आगे आते हैं और डिस्कस करते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। यहाँ पे मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा कि ये आपको कौन सा पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे काफी कंफ्यूजन है। एक तो आपको अप ट्रेंड देखने को मिला है, अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या एक ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है? क्योंकि ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको एक अप ट्रेंड दिखेगा, अप ट्रेंड के टॉप पे दिखेगा, और एंट्री कैसे लेनी है वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। दूसरा जो कंफ्यूजन है, अगर आप इन तीनों को ले लेंगे, एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, फिर आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, फिर आपको ये दिखाई दे रहा है, फिर आपको एक बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है। अगर इन तीनों कैंडल को ले लेंगे, तो आपके लिए ये कौन सा पैटर्न है?
ये आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है या फिर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। दोनों चीजों को आपको बताना है, इसलिए बेहतर है इन तीनों वीडियो को देखो। इनकी मदद से आपको एक तो एंट्री का पता चलेगा, एंट्री कैसे लेनी है, दूसरा स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो पता लगेगा, तीसरा टारगेट का आपको पता लग जाएगा। तो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपको वेबसाइट पे जाना है और सीधे ही आप जाएंगे तो कैटेगरीज में जाके आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे एपिसोड नंबर 6 और एपिसोड नंबर 7 आपको पढ़ना है। वहां पे आपको इवनिंग स्टार और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर आपको पढ़ना है सेकंड एपिसोड। सेकंड एपिसोड में आपको क्या जानकारी मिलेगी? सेकंड एपिसोड में ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी मिलेगी। फिलहाल हम वीडियो पे वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। अगर क्रैश की सिचुएशन बनी तो प्रॉपर सपोर्ट हमें जानना जरूरी है और प्रॉपर रेजिस्टेंस का हमें पता होना चाहिए अगर मार्केट सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है। अगर पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,800 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 8th को भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था, उससे पहले आप देख सकते हैं 5th, 6th और 7th दोनों को ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे, खासकर 5th और 6th को देखो, एक मजबूत यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देखने को मिला और कहीं कहीं पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और सपोर्ट की तरह भी एक्ट करते हुए नजर आए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आज के दिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि अगर आप 23 को ऑब्जर्व करते हैं, तो जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में पैटर्न बताया था वो भी पैटर्न आपको इसी जोन में फॉर्म होते हुए नजर आया था। तो इसने पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करा है और हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन भी मिला था हमें और सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलते ही तो वो रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। तो अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस यही बनेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 40,200 पे हमें अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इस चीज को अगर आप देखेंगे, 14 को देखो इसी जोन के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिला था। आप 9th को देखो, 9th को यहीं पे सपोर्ट देखने को मिला था। 8th को देखो इसी जोन पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था। यानी कि पहले भी ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह चुके हैं, मार्केट को होल्ड करके चल चुके हैं। वहीं पे दूसरा डिस्कशन करें, बात करें जिस हिसाब से मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम चल रहा है उस सिचुएशन पे सपोर्ट जानना काफी जरूरी है। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 39,200 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 7th को भी हमें सपोर्ट देखने को मिला था, आप देख सकते हैं 2nd को भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था, 1 सितंबर को भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है, अगला जो सपोर्ट नजर आ रहा है ये 38,800 पे हमें यहाँ पे अगला सपोर्ट देखने को मिला है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। प्राइस एक्शन की मदद से हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखी। अब हम देखते हैं नो ट्रेडिंग जोन को, जहां जो हमें बताएगा कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 39,701, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 39,413, जो कि आप देखेंगे 23 का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे 23 का डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करते हुए दिखाई देगी। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 39,916 पे देखने को मिल रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,270 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 40,710 पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम,
ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 39,035 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 38,595 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 38,204 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। सॉरी, आप यहाँ पे देखेंगे 29 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 40,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 23.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 40,500, जहां पे आपको 31.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 39,500 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 15.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है अगला सपोर्ट 39,000 पे नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 14.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे जो अगला सपोर्ट नजर आ रहा है 38,500, जहां पे आपको 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। आपको आपका होमवर्क याद होगा, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। क्या पढ़ना है आपको? आपको पढ़ना है एक तो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, दूसरा पढ़ना है आपको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। कैटेगरीज में जाना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करना है, 6th एपिसोड पढ़ना है और 7th एपिसोड पढ़ना है और फिर 2nd एपिसोड पे जाना है। वहां पे क्या पढ़ना है? यहाँ पे पढ़ना है आपको ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न प्रॉपर समझना है। एंट्री कैसे लेनी है वीडियो मिल जाएगी आपको वेबसाइट पे ही। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो समझना है। टारगेट क्या होना चाहिए वो समझना है। ये आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने में मार्केट में काफी मदद करने वाला है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।